लागथे ना अवधपुरी कस धाम मोला लागथे ना अवधपुरी कस धाम मोला लागथे ना अवधपुरी कस धाम मोला लागथे ना
अवधपुरी कैथे प्रिय राम चंद्र की गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में हम आप सबला और 9 प्रकार की भक्ति शबरी माता ला भगवान राम बताते। वास्तव में राम जो है शबरी माता ला 9 प्रकार की भक्ति नहीं बताए, वो हम आप सबके लिए आने वाला कलयुग में काबर शबरी माता तो सब भक्ति में निपुण रही से, 9 प्रकार की भक्ति से परिपूर्ण रही से, फिर भी हम आप सबके लिए ये 9 प्रकार की जो भक्ति है आने वाला कलयुग में हम आप सबके काम ही ऐसे भाव से राम जो है रामचरितमानस में ये रचित गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर सकता। जीवन में अगर हमें भगवान के रास्ता में परमात्मा के रास्ता में आगे बढ़ना है तो सबसे पहली जीवन में संत के संग करना आवश्यक है। और अगर संत के संग नहीं है तब तक से हमला जीवन में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सके। काबर प्रथम भक्ति संतन कर संगा, चाहे हम कतनो समर्थवान हो, बलवान हो, धनवान हो, मगर संत के संग जीवन में नहीं है ना तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सके। रामचरितमानस गवाह है, जहां जहां संत के आगमन हो तहां तहां भगवान के आगमन हो। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट होए के बाद भी, चौथा अपन आए के बाद भी एक संतान नहीं रही सोकर घर में। वो समय महाराज दशरथ सोचिस, मन में विचार करिस कि अतेक सम्राट होए के बाद भी, अतेक धन संपदा चक्रवर्ती होए के बाद भी का आज एक और संतान नहीं था। मन में विचार करिस, विचार करके सबसे पहली अपन गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंची। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत के आश्रय लिस तब जाकर के भगवान के आगमन अयोध्या में होते। महाराज सुग्रीव जी जिन्हा लक्ष्मण भगवान राम और लक्ष्मण की प्राप्ति खातिर बर हनुमान जी महाराज रूपी संत के मित्रता करी, और वो संत जो है के माध्यम से ही सुग्रीव भगवान राम के मिलन होते।
महाराज विभीषण जी महाराज जब हनुमान जी महाराज रूपी संत के जब ओकर जीवन में आगमन होते तब ओकर जीवन में राम से मिलन होते। कहे के तात्पर्य है संतों कि जीवन में जब तक से हम आप सबके जीवन में प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अगर हमला परमात्मा की प्राप्ति करना है, जीवन में ईश्वर की प्राप्ति करना है, तो पहला भाव होना चाहिए कि हम संत के संग करें। बिना संत के विवेक नहीं हो। जीवन में हम कतको बड़े ज्ञानी हो जान, कतको बड़े धनवान हो जान, मगर हमला संत ही सही रास्ता बताते। काबर जब तक से जीवन में संत के आगमन नहीं हो ना, तब तक से जीवन नहीं सुधरे। काबर बिना शिक्षा के ज्ञान नहीं हो, बिना शिक्षक के ज्ञान नहीं हो, वही प्रकार से बिना संत के जीवन में ईश्वर के मिलन नहीं हो। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते कि दूसर भक्ति रतिमन कथा प्रसंग। कथा तो हम आप में सबो जन सुनथन, मगर एक चीज ध्यान रखना, नौधा भक्ति में प्रथम भक्ति एक ऐसे भक्ति है जिसमें कोई प्रकार से शर्त तक नहीं रखे गए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, चाहे आप कोई भी संत के संग करो। ऐसे बात नहीं है कि आज समाज में बहुत सारा मजहब बटे हुए हैं, बहुत सारा हम आप सब एक दूसरा में बटे हुए समाज है, और एक संत ऐसे बात नहीं है कि आप ये संत ला मानो या वो संत ला मानो। संत कहे कुछ भी धर्म मजहब के संत ला मानो, मगर एकरे सोती गोस्वामी तुलसीदास जी जो प्रथम भक्ति में कोई शर्त नहीं रखे, मगर जतका भी बाकी 8 भक्ति है उनमें हर भक्ति में शर्त है। रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति रतिमम कथा प्रसंगा। कथा तो होते मगर कथा में प्रेम होना चाहिए। जब तक से कथा में प्रेम नहीं है ना, तब तक से कथा जीवन की व्यथा ला सुधार नहीं सके। ये अटल सत्य बात है। काबर हम कथा तो सुनत हन, रामचरितमानस कोई कथा कहानी नो है, हम आप सबके चरित्र आदर्श चरित्र के एक व्यथा हरे, और वो अलग ध्यान से नहीं सुनबो, ओकर प्रति प्रेम नहीं होही, तब तक से हमला ओकर जीवन में लाभ नहीं मिल सके। कोई भी कथा की बात हो, कथा में जब तक से हमर जो है ममता प्रेम उद्गार नहीं हुई, तब तक से हमारा जीवन में ओकर लाभ नहीं मिल सके। ये भाव गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी भक्ति रतिमंग कथा प्रसंगा। अब आगे की तीसरी भक्ति हम एक सुंदर भजन के भाषा में। भरत प्रिय राम राजा राम चंद्र की जंगल जंगल में ऋषि मुनि रहे थे, जंगल में ऋषि मुनि रहे थे गुफा गुफा में। देखी बड़े आई रामा 14 वर्ष वनवास में, देखी बड़े आई रामा 14 वर्ष वनवास में। जंगल में ऋषि मुनि रहे थे, जंगल में ऋषि मुनि रहे थे गुफा गुफा में। देखी बड़े आई रामा 14 वर्ष वनवास में, देखी बड़े आई रामा 14 वर्ष वनवास में। हो
सीता है आगे, राम है आगे जी, सीता है आगे। पंजर भुइयां माँ हरियाली छागे, पंजर भुइयां माँ हरियाली छागे। संग में आके लक्ष्मण भाई, संग में आके लक्ष्मण भाई, पेड़ पौधा मन फल फूल मला जागे। देखी बरे आहे रामा 14 वर्ष वनवास, देखी बरे आहे रामा 14 वर्ष वनवास। जंगल में ऋषि मुनि रहे थे, जंगल में ऋषि मुनि रहे थे कोहा गुफा में। देखी बरे आहे रामा 14 वर्ष वनवास, देखी बरे आहे रामा 14 वर्ष वनवास। हो आ, हो आ। कुहुकत कोयलिया निकलग बोलिया, कुकथ कोयलिया निकलग बोलिया। झुम झुम नाचत है मयूर के टोलिया, झुम झुम नाचत है मयूर की ठोलिया। कुहुकत कोयलिया निकलग बोलिया, कुकथ कोयलिया निकलग बोलिया। झुम झुम नाचत है मयूर के टोलिया, झुम झुम नाचत है मयूर की ठोलिया। बन बन गुंजत है शंख धुनिया, बन बन गुंजत है शंख धुनिया। ऋषि मुनि मन के भाग जागे रे, देखी बरे आहे रामा 14 वर्ष वनवास, देखी बरे आहे रामा 14 वर्ष वनवास। जंगल में ऋषि मुनि रहे थे, जंगल में ऋषि मुनि रहे थे कोहा गुफा में। देखी बरे आहे रामा 14 वर्ष वनवास, देखी बरे आहे रामा 14 वर्ष वनवास। देख बरे आहे राम 14 वर्ष वनवास, 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 देख बरे आहे राम 14 वर्ष वनवास। भरत प्रिय राम राजा चंद्र की गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करह कपट परिगार। भगवान राम माता सबरी लगे थे कि सबरी गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा में अमान नहीं होना चाहिए, मतलब अभिमान नहीं होना चाहिए। और गुरु की जो वाणी है, गुरु के जो शब्द है, उन्हें पूर्णतः विश्वास के साथ में अगर जीवन में गुरु मंत्र के उपयोग किया जाए तब जीवन सफलता की चरम सीमा प्राप्त करता है। आज जैसे सबरी माता है, मतंग ऋषि एक ही शब्द बोले रही कि हे सबरी, एक दिन भगवान तोर से मिले खातिर बनाए, बस अत के बाद ला धर करके सबरी जिन्हें हजारों बरस गुरु की बात में विश्वास करके हजारों बरस तपस्या करी, हजारों बरस इंतजार करी, और एक दिन गुरु के ही शब्द के अनुसार में भगवान राम
ओकर आश्रम में मिले खातिर बराबर। एक बार एक शिष्य काशीपुरी में अपन गुरुदेव ला पूछते कि महाराज ये शिक्षा के निचोड़ का है, जब तक आप मन शिक्षा देते हो शिक्षा के निचोड़ का है। गुरु महाराज हंस करके शिष्य की बात में बोलते एक दिन समझ में आ जाए बेटा ये शिक्षा के निचोड़ का है। कुछ समय बाद एक पुस्तक ला बोलते बेटा इला जाकर के मोर कमरा में रख दे करके। और जैसे ही ये पुस्तक ला धर करके शिष्य कमरा में जाते ना, वो शिष्य जो है वहां जा करके घबरा करके वापस लौट करके गुरुदेव के पास हाँफते हुए कांपते हुए कहते कि महाराज वहां बहुत बड़े सर्प है, कहते आपके कमरा में बहुत बड़े सांप है। बोले गुरु महाराज बड़े सांप कहाँ ले आ गए? गुरु महाराज कहते नहीं कोई सांप नहीं है, एक बार पुनः जा और जा करके आप जिन्हें संकोच पुस्तक रख के आ जाते। दूसरा बार भी जब जाते तो आभास सांप के हो जाते। तीसरा बार गुरु महाराज कहते कि ये एक दीपक जला करके देते, धर करके जा और जा करके देखते वहां सांप है कि नहीं है। और जैसे दिया ला धर के जाते रूम में कमरा में, वहां वो सांप नहीं कोई रस्सी रही थी। और वो रस्सी ला देख करके शिष्य समझते कि सांप है करके अंधेरा में। तो यही बात कहा थे कि जब तक से गुरु के आश्रय जीवन में नहीं हो, सच्चा ज्ञान नहीं हो, और गुरु के जब तक से जीवन में आश्रय प्राप्त नहीं हो, तब तक से हमला वो सांप के भांति रस्सी भी भाषित होते। अज्ञानता के वश में आकर के हम जीवन में जो सही ज्ञान है हमला प्राप्त नहीं हो जाए। जैसे एक रस्सी में सर्प के भाषित होना, वही प्रकार जब तक से हमला गुरु के ज्ञान नहीं होए, गुरु के आशीर्वाद जीवन में नहीं होए, तब तक से हमला जीवन में वो असली बात समझ में नहीं आए। यही बात ला गोस्वामी तुलसीदास जी जो है तीसरी भक्ति में कहा थे कि आप जो है गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। कोई प्रकार से अभिमान नहीं होना चाहिए, और जहाँ जीवन में अभिमान है ना तो आपका गुरु के जो है आशीर्वाद जीवन में प्राप्त नहीं हो जाएगा। रावण ला अभिमान हो गए, रावण के गुरु को ने साक्षात भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान गुरु होते हुए भी रावण ये सोचते कि मोर गुरु 5 मुख वाले, भगवान शंकर के 5 मुख, रावण सोचते मोर 10 मुख। ये अभिमान रावण के अंदर आ जाते। तो ऐसे भाव शिष्य गुरु के प्रति नहीं होना चाहिए। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। जीवन में भगवान की जो भक्ति है, भगवान के गुणगान है, ओला कपट ला त्याग करके ही जीवन में करना चाहिए। भाव ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर हम कोई भाव प्रकट करत हन तो ओकर प्रति कपट भाव होना चाहिए कोई प्रकार से जीवन में। तभी तो आजकल कहते ना एक आदमी जो है भगवान की कथा ला सुन करके जीवन से तर जाता है, और एक आदमी जीवन भर भगवान की कथा भगवान की पोथी पढ़ के भी जीवन के भवसागर ला पार नहीं कर सकते। एक यमुना के किनारे में एक गोपी रहे, और गोपी रोज भगवान की कथा सुने, और भगवान की कथा सुनते सुनते वो गोपी कहे कि जब भगवान की कृपा होते तो वो भवसागर ला पार कर जाते ऐसे कह के। तो गोपी जन है जब यमुना के किनारे जब पहुंचते ना, तो यमुना के किनारे पहुंच करके कहते जब भगवान की कृपा है तो यमुना ला में कारवार पार नहीं कर सकते। भगवान के नाम लेकर के वो यमुना ला पार कर जाते। जनो मनो ऐसे चलती फिरती जैसे हम साधारण मैदान में चलते हैं वैसने प्रकार से यमुना ला पार कर जाते हैं। और कुछ दिन बाद वही भगवताचार्य लकीस महाराज चलो मोर घर प्रसाद पा लेते हो, बीच में यमुना पड़ी, और यमुना पड़े के बाद जब भगवताचार्य लेगिस ना तो किथे ये तो यमुना है कर लिए तो नाव आवश्यकता है। नाव की आवश्यकता नहीं है, भगवान की कृपा है, भगवान की कथा में का प्रभाव है कि भगवान के नाम ले से भवसागर तर सकते। तो ये यमुना कौन सी बड़ी बात है। और वो जब यमुना ला पार करते ना, गोपी यमुना ला पार करके दिखाते, तो वो जो भगवताचार्य थे वो अपन हाथ पीठ थे सिर में कि धन्य है विधाता, मैं जीवन भर भगवान की कथा में प्रेम करता हूँ, मगर एक गोपी जो है निश्चल भक्ति ला पा करके आज भगवान के नाम से यमुना ला पार कर दी। ये जो है तीसरी भक्ति भगवान की बताते। आओ आगे की भक्ति एक सुंदर भजन के बाद सुनते हैं।